हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी बात करते हैं जैम के ऊपर। आईआईटी जेई के बारे में हर बच्चे को मालूम है। दुनिया भर के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस डोमेन में आ गए हैं। बड़े बड़े ऐड आते हैं, टीवी में ऐड आते हैं। मतलब आईआईटी जेई के बारे में सब बताने के लिए बैठे हुए हैं। आईआईटी जेई के बारे में हर किसी को पता है। एवरीवन नोज़ अबाउट आईआईटी जेई। बट आईआईटी जैम का लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों को आईआईटी जैम के बारे में नहीं पता। इवन पीपल आर डूइंग बीएससी, दे डोंट नो अबाउट आईआईटी जैम। तो बहुत लोग इन्फॉर्म नहीं हैं, जबकि कई ज़्यादा कैपेबल हैं, बहुत कैपेबल हैं, इन्फॉर्म नहीं हैं। इस वजह से आसान हो गया है। अगर मैं सिलेबस को डिफ़ाइन करूं तो मैं जो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करती हूँ उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं अपने पैटर्न की बात करूँ तो मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड किया। रियल एनालिसिस पार्ट 1, रियल एनालिसिस पार्ट 2, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस। अगर मैं यहाँ से सिलेबस को डिवाइड करूँ तो ये टोटल 100 मार्क्स, अगर मैं जैम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा जो वेटेज है वो 100 मार्क्स। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं। एकदम एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वही क्लासिफिकेशन है, सेम। अब इसकी बात करूँ तो रियल एनालिसिस 1 14 to 16 मार्क्स, रियल एनालिसिस पार्ट 2 14 to 16 मार्क्स, मॉडर्न अलजेब्रा 8 to 12 मार्क्स, लीनियर अलजेब्रा 12 to 16 मार्क्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 10 to 12 मार्क्स और इंटीग्रल कैलकुलस। बेसिकली जैम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 10 मार्क्स ही हैं। रियल एनालिसिस पार्ट 2 में कुछ पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दूँगी इंटीग्रल कैलकुलस में, तो ये 14 to 16 मार्क्स में वेरी करता है। ये मेरा क्लासिफिकेशन है। अब ये था सिलेबस। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं जैम क्वालिफाइंग की बात करूं या आईआईटी की बात करूं तो पेपर जो क्वालिफाई होता है अप्रोक्सीमेट जैम क्वालिफाई एग्ज़ाम अप्रोक्सीमेट 22 to 28 मार्क्स। पेपर जो क्वालिफाई होता है अप्रोक्सीमेट 22 से 28 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है। बट ये क्वालिफाई स्कोर है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ
अगर मैं यहाँ से बात करूँ अप्रोक्सीमेट 2015 से पहले बात करूँ, या 15 के बाद 15 या 19 के बाद की बात करूँ, 2020, 2021 से 23। टू 2015 और 19 यहाँ से देखोगे दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा 50 प्लस, अगर यहाँ पे कोई बच्चा 50 प्लस मार्क्स लाता था तो उसको बहुत अच्छी आईआईटी मिलती थी। लेकिन अब जो पेपर है, जैसे 2015 से 19 तक की बात कर लेती हूँ, जिस बच्चे के 55 प्लस मार्क्स थे उसे एक अच्छी आईआईटी मिली। लेकिन 2020 की बात करूँ, जिसका स्कोर 65 प्लस है उसको अच्छी आईआईटी मिली। अगर 2021 से 23 की बात करूं तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट के 75 प्लस मार्क्स हैं उसको एक अच्छी आईआईटी मिली। अगर मैं यहाँ 15 तक की जो टॉपर का स्कोर था वो 75 to 80 के अप्रॉक्सीमेट होता था। टू 2015 से 19 में 75 से 85 के बीच में टॉपर का स्कोर अप्रॉक्सीमेट रहता था। लेकिन 2020 में जो टॉपर गया वो 98.33, अप्रॉक्सीमेट सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ। और 2021 से 23 के बीच में देखें जो टॉपर गया हमारा वो 95 के अप्रॉक्सीमेट गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पेपर का पैटर्न और पेपर का जो क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक का प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और एक का अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है। यहाँ से अगर मैं प्योर मैथ की बात करें तो ये पेपर प्योर के हैं रियल एनालिसिस 1, रियल एनालिसिस पार्ट 2, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। अगर इस पोर्शन की बात करती हूँ तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है कंप्लीट, ये अप्लाइड का पोर्शन है। अगर रियल एनालिसिस पार्ट 2 की बात करूँ तो इसमें कुछ पोर्शन प्योर भी आता है और कुछ पोर्शन अप्लाइड का भी आता है। जैसे रियल एनालिसिस पार्ट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब आपका जो भी डोमेन है, चाहे प्योर मैथमेटिक्स से चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स से हो, आप प्योर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन प्योर मैथमेटिक्स से है तो यहाँ पर कंफर्ट हो जाओ। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स तो यहाँ पर कंफर्ट हो जाओ। बाकी के डोमेन की डेफिनेशन भी याद करो ना, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपर्स नहीं बन सकते, सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर यहाँ से इसकी बात करें तो आप रियल एनालिसिस पार्ट 1, रियल एनालिसिस पार्ट 2, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इंटीग्रल कैलकुलस। प्रॉब्लम होती है जब हम शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हमें समझ भी आता है सब कुछ कि कोई भी पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, सब खुश। लेकिन अभी तक तो ठीक है कि जैसे ये पार्ट रियल एनालिसिस पार्ट 1 स्टार्ट किया, यहाँ पे आप सब कुछ टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ समझ भी आ रहा होता है। जैसे अप्लाइड में आपने स्टार्ट किया ऑर्डिनरी इंटीग्रल कैलकुलस, लेकिन आप शुरू करना इंटीग्रल कैलकुलस से। उसका रीज़न है, बताऊंगी अभी कि मैं इंटीग्रल कैलकुलस ही क्यों स्टार्ट करने को बोल रही हूँ। यहाँ से देखो, अगर रियल एनालिसिस पार्ट 1 या मॉडर्न अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा शुरू करते हो तो इस पोर्शन को रियल एनालिसिस पार्ट 1, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इस पोर्शन को ऐड करो तो अप्रोक्सीमेट 40+ के आसपास जा रहा है स्कोर। या फिर इस पोर्शन को भी ऐड कर लें, इस पोर्शन को भी ऐड करें तो ये भी अप्रोक्सीमेट 30+ के अप्रोक्सीमेट जा रहा है। ये वाला पोर्शन रियल एनालिसिस पार्ट 2 मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, ये पोर्शन भी अप्रोक्सीमेट, ये वाला जो पोर्शन है ये अप्रोक्सीमेट 40 और ये वाला पोर्शन अप्रोक्सीमेट 30। आपका जो भी कंफर्ट जोन है आप उस कंफर्ट जोन में रहिए और अपने पेपर को देख सकते हो, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स। सिलेक्शन लेने के लिए मिनिमम मिनिमम 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर उस टाइप से देखें तो यहाँ से हमें 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और 60 मार्क्स नहीं आए तो आप देखो ना, 40 मार्क्स तो आप अपने कंफर्ट जोन से ले लोगे, 40 मार्क्स तो आप अपने कंफर्ट जोन से ले आओगे। और जहाँ पे हमारा वीक पोर्शन है उस पोर्शन के एक एक पेपर को उठा लो और हर पोर्शन से भी अगर तुम 7-8 मार्क्स का भी सॉल्व करोगे तो 7 मार्क्स का भी कर लोगे तब भी 60 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे मतलब यहाँ से देखती हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पोर्शन है प्योर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अपना जो स्ट्रॉन्ग डोमेन है उसका 40 मार्क्स का अटैम्प्ट कर लो और यहाँ से 18 मार्क्स का भी अटैम्प्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 60 मार्क्स हो जाएंगे। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी चॉइस क्या है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिसका यहाँ पे इंटरेस्ट होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है प्योर मैथमेटिक्स में। कुछ बच्चे होते हैं जो प्योर सोचते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा क्लीन सोचते हैं इस डोमेन में, उनको प्रॉब्लम होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। जो ये पोर्शन है आपका ये ओनली थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। और ये जो पोर्शन है आपका
ये पोर्शन डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे। यहाँ पे हम थिंकिंग पे डिपेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन, प्योर मैथमेटिक्स में क्या है, यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। और अप्लाइड में क्या है, यहाँ पे प्री डिफाइन हम सपोज करके चलेंगे कि ये सब कुछ हमारे पास डिफाइन है, उन टर्म्स को जो हमारे पास डिफाइन है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखेंगे और देखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये हुआ सिलेबस का क्लासिफिकेशन, जो सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं और ये टॉपर्स कि अगर यहाँ तक की बात करें तो कंपटीशन नहीं था, लेकिन यहाँ के बाद इस एग्ज़ाम के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जैम जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास 40 मार्क्स या 60 मार्क्स, कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं अब रैंक की। अगर तुम्हारी रैंक अगर तुम्हारी रैंक 1 to 100 है तो तुम्हें यहाँ से कॉल होगी आईआईएससी के लिए या आईआईएससी बेंगलोर के लिए। आईआईएससी बेंगलोर से उन्हीं बच्चों को कॉल होती है जिनकी रैंक 1 to 100 है या 1 to 100 के बीच है। अगर 1 to 100 के बीच है तो आईआईएससी बेंगलोर से कॉल होगी। जो लोग इंटरव्यू कॉल होती है, जो लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते, यही से आइजर की कॉलिंग होती है। आइजर मोहाली होगी, आइजर भोपाल होगी। जो बच्चे यहाँ से 1 to 100 के बीच की रैंक के बच्चे होते हैं, जिनको यहाँ से आईआईएससी बेंगलोर के लिए कॉल होती है, उन्हीं बच्चों को कॉल जो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट हैं वो अप्रोक्सीमेट 5 to 6 स्टूडेंट ही हैं पर ईयर जो सिलेक्ट होते हैं। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आइजर मोहाली, आइजर भोपाल हुआ। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं जिनकी रैंक 1 to 100 या 100 से लेस। अब मैं रैंक की बात कर रही हूँ, तो जनरल रैंक की बात अगर मैं करूँ, अगर आपकी रैंक 1 to 400 है, आपकी रैंक 1 to 400 है तो आपको आईआईटी मिल जाएगी। हमारे पास अप्रोक्सीमेट 20+ आईआईटी हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स है, मतलब आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपकी रैंक 400 to 600 है, 400 to 600 जनरल रैंक, तो तुम्हें यहाँ पे एनआईटी मिल जाएगी। तो आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपकी रैंक 1 to 100, अगर आपकी रैंक 1 to 100 है
तो दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, आईआईसी बेंगलोर, आइजर्स, आपके पास चॉइस है। अगर आपकी रैंक 1 to 400 के बीच है तो आपको आईआईटी मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 400 to 600 के बीच है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी। मैंने अभी सिर्फ 2 चीज़ें बताई, एक तो सिलेबस का क्लासिफिकेशन, डिफाइन किया, और दूसरा मैंने जो पॉइंट बताया रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन किया कि जो रैंक है तुम्हारी उसके अकॉर्डिंग तुम कहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। अब अगर तुम्हारा प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो इन 3 एग्ज़ाम्स के बारे में ज़रूर सोचना। अगर आपका प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो इन 3 एग्ज़ाम्स के बारे में ज़रूर सोचना। पहला TFIR, क्योंकि ओनली यहाँ पर सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स को पूछते हैं। दूसरा एग्ज़ाम ज़रूर सोचना CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट एग्ज़ाम TFIR, सेकंड एग्ज़ाम CMI और तीसरा एग्ज़ाम है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है। अगर तुम्हारा प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है और तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो, और तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देख सकते हो कि आप DU जा सकते हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा सकते हो, अप्लाइड प्लस प्योर मैथमेटिक्स दोनों में काम करोगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जा सकते हो। अगर अप्लाइड में इंटरेस्ट है तो आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो। अप्लाइड प्लस प्योर दोनों में इंटरेस्ट है तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जा सकते हो। उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद है जामिया मिलिया और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका इंटरेस्ट प्योर मैथ्स में है। अगर प्योर मैथ्स में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सिर्फ यही 3 एग्ज़ाम पे फोकस करो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अप्लाइड होते हैं, बाकी टोटली टॉपिक्स प्योर मैथमेटिक्स मतलब प्योर मैथ्स से आते हैं। TFIR मैथमेटिक्स जहाँ पर रियल एनालिसिस प्लस लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा। अगर मैं इन तीनों एग्ज़ाम की बात करूं, पहला एग्ज़ाम मेरे पास है TFIR जहाँ पे रियल एनालिसिस प्लस लीनियर अलजेब्रा, सेकंड है मेरा एग्ज़ाम CMI और थर्ड है ISI। आपका पहला टारगेट IIT होना चाहिए। IIT यानी जैम की बात करूं, जैम के एग्ज़ाम से हमारे बेनिफिट्स क्या हैं? देखो,
जैम के एग्ज़ाम से हमारे बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट, हम आईआईटी में जा सकते हैं। सेकंड, आईआईएससी में जा सकते हैं। थर्ड, आइजर्स में जा सकते हैं। फोर्थ, एनआईटीज़ में जा सकते हैं। एनआईटी में जा सकते हैं। एक एग्ज़ाम और हमारे पास 4 इंस्टीट्यूट्स की चॉइस है जहाँ पर हम अपने आप को सिलेक्ट पा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर इन एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना। अब तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी के अंडर में आ गई हैं, तो आप सबको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। हमारी जो मेहनत होती है, हार्ड वर्क जो हम करते हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए करते हैं, जैम। इसमें अगर कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो बस फिर भगवान भरोसे। तो फिर हम बाद में ये सोचते हैं कि इनमें से हमारा कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और एडमिशन मिल जाए।